बचपन की कविताएं हम सबने सुनी है ना? पर क्या ये सिर्फ मन बहलाने के लिए थी? नहीं, ये असल में वो पहली कहानियां थीं जिन्होंने हमारे लिए दुनिया की एक तस्वीर बनाई, उसकी नींव रखी। तो चलिए आज इन्हीं जाने पहचाने गीतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि इनके पीछे छिपे मतलब क्या थे और इन्होंने हमें दुनिया के बारे में क्या सिखाया। आहा, ये लाइन सुनते ही सीधा बचपन की याद आ जाती है कि नहीं? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो समझिए एक दरवाजा है जो उस पूरी दुनिया में खुलता है। तो चलिए इसी दरवाजे से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये गीत असल में हमें सिखा क्या रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन गीतों की जो हमें आराम और एक तरह का अचंभा सिखाते थे। ये वो गीत है जो एक बहुत ही सुरक्षित, आरामदायक दुनिया बनाते हैं और साथ ही बड़े-बड़े वादे भी करते हैं। आप चंदा मामा वाली कविता को ही ले लीजिए। इसमें एक बहुत दूर कोई जादुई मामा है जो हमारे लिए मीठे पुए बना रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ये सोचकर, है ना? एक वादा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्याली टूट जाती है और बच्चा रूठ जाता है। मतलब आराम के वादे के साथ साथ एक छोटी सी निराशा भी जुड़ी हुई है। और यहाँ फर्क देखिए कितना कमाल का है। एक तरफ तो चंदा मामा की कॉस्मिक किचन है, मतलब स्पेस में खाना बन रहा है, और दूसरी तरफ है ऊपर पंखा चलता है वाला माहौल, बिल्कुल अपने घर जैसा, अपने कमरे जैसा। एक तरफ आसमान में पकवान है और दूसरी तरफ एक बच्चा पंखे के नीचे आराम से सुरक्षित सो रहा है। और फिर ऊपर पंखा वाली कविता में तो कहानी एकदम घूम जाती है। बच्चा सो रहा है, उसे भूख लगती है, मूंगफली मिलती है, पर उसमें दाना नहीं। और फिर अचानक हम कहाँ पहुंच जाते हैं? मामा दिल्ली गए, वहां से बिल्ली लाए, बिल्ली ने पंजा मारा और मामा गंजे हो गए। मतलब कहाँ से कहाँ। तो ये दिखाता है कि भाई आराम देने वाले गानों में भी बड़े मजेदार और अजीब से मोड़ आ सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहाँ बात होगी जानवरों की कहानियों की। ये वो कविताएं हैं जहाँ जानवर और चीजें असल में हम इंसानों की ही भावनाओं और कमजोरियों को दिखा रहे होते हैं। हाँ, ये लाइन तो सबको याद होगी। बंदर मामा वाली कविता का सबसे जरूरी हिस्सा। बंदर मामा दावत पर गए और रसगुल्ले के लालच में जबान जल गई। बिल्कुल सीधा हिसाब, एक्शन का रिएक्शन। तो ये बंदर की कहानी है क्या असल में? ये लालच और सब्र न करने का एक सीधा साधा सबक है। जबान जली तो क्या हुआ? सीधा घर भागे, टोपी जूता फेंका और बस पछताने लगे। सोचिए, एक छोटी सी कविता और उसमें एक पूरी मॉरल साइंस की क्लास छिपी है। अच्छा, अब हाथी राजा की कहानी पर आते हैं। यहाँ हाथी राजा बहुत मस्त होकर हलवा पूड़ी खाने आते हैं, लेकिन उनके वजन के नीचे कुर्सी चटर पटर करके टूट जाती है। बड़ा मजेदार सीन है, लेकिन ये दिखाता भी है कि कभी-कभी अच्छे इरादों का नतीजा भी बड़ा अजीब हो सकता है। और आलू कचालू तो कमाल ही है। एक मामूली सा आलू कितनी सारी भावनाएं दिखा देता है। पहले बैंगन ने लात मारी तो रो रहा है, फिर मम्मी ने प्यार किया तो हंस रहा है, पापा ने पैसे दिए तो नाच रहा है। मतलब एक पूरा इमोशनल सफर है, दुख से खुशी और फिर जश्न तक का। और ये सब कौन बता रहा है? एक आलू। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ बात होगी एकदम सीधी सरल सच्चाइयों की। ये वो कविताएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि जिंदगी के बहुत गहरे सबक दे जाती हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। कितनी कितनी पावरफुल लाइन है ये। ये जिंदगी को परिभाषित कर रही है उसके माहौल के जरिए। सवाल पूछो, जिंदगी क्या है? तो इस कविता के हिसाब से मछली के लिए जिंदगी ही उसका पानी है। इससे गहरी और सरल बात और क्या होगी? और बात सिर्फ जिंदगी की परिभाषा पर खत्म नहीं होती। ये कविता हमें बाउंड्रीज के बारे में भी सिखाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। बिल्कुल साफ साफ कॉज एंड इफेक्ट है। हाथ लगाओगे तो डरेगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये है चेतावनी देने वाली कहानियां। ये गीत हमें सिखाते हैं कि खतरा क्या होता है, अपनी हदें कैसे तय करनी है और थोड़ा चालाक होना क्यों जरूरी है। तो एक सवाल उठता है, क्या दुनिया हमेशा सेफ होती है? ये कविताएं हमें इसी दुनिया के लिए तैयार करती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां थोड़ी बहुत मुश्किलें और खतरे भी हो सकते हैं। याद है तितली उड़ी बस में चढ़ी? इसमें मुश्किल तब शुरू होती है जब तितली को सीट नहीं मिलती और ड्राइवर कहता है आजा मेरे पास। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकती है।
लेकिन इस कविता की सबसे जबरदस्त बात अब आती है। तितली डरती नहीं है, वो सीधा जवाब देती है, हट बदमाश। कितना मजबूत, कितना साफ जवाब है। ये कविता सुनने वाले को एक तरह से सिखाती है कि अपनी बाउंड्री कैसे सेट करनी है और गलत बात को ना कैसे कहना है। और अब जी हाँ, दो चूहे थे, मोटे मोटे थे। ये कविता इन दो किरदारों के बारे में है जो अपनी ही दुनिया में खुश थे। तो इस कहानी में क्या होता है? ये चूहे बहुत स्मार्ट हैं। वो बिल्ली के इरादे को पहचान जाते हैं। जब बिल्ली कहती है कि मैं भी आऊंगी, तो वो सीधे सीधे अपना डर बताते हैं। तुम हमें मार डालोगी, हमारी पूंछ काट दोगी। और फिर बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, हम तो नहीं आएंगे। खतरे को पहचानना और साफ साफ ना कहना, ये इस कविता का सबसे बड़ा सबक है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इन तुकबंदियों की असली ताकत क्या है? मतलब ये आराम, ये सबक, ये चेतावनियां, ये सब मिलकर इन गानों को इतना पावरफुल क्यों बना देती हैं? तो देखिए, बात यह है कि ये गाने सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हैं। ये असल में दुनिया को देखने का एक नज़रिया बनाते हैं। ये हमें आराम देते हैं, हंसाते हैं, समझदार बनाते हैं और हमें सतर्क रहना भी सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी के भी बड़े होने के सफ़र में एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा पुराना बाल गीत कानों में पड़े, तो बस ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो एक पूरी कहानी है, एक सबक है और दुनिया को देखने के नजरिए की पहली ईंट है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन की वो कौन सी कहानियां हैं जिन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज हैं।